कुंड सलीला माँ नर्मदा का तीर्थ स्थल। इस अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, सोन और जोहिला। 3 नदी निकलती हैं। ये जो अमरकंटक का जो पर्वत है, जिस पर्वत के ऊपर घूम रहे हो, ये पर्वत का नाम है मेकल पर्वत। इसका एक भाग सतपुड़ा पर्वत कहलाता है और इधर वाला जो है विंध्याचल पर्वत कहलाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल का भूभाग का ये पूरा पहाड़ जो है इसको मेकल कहते हैं। इसलिए नर्मदा का एक नाम मेकल सुता भी है। भगवान शंकर की पुत्री है नर्मदा, शिव जी के कंठ से निकली है, इसलिए इसका नाम है अमरकंट। अब लोग अमरकंटक कहते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। सतयुग में समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में एक रत्न था जहर। अच्छा चीज तो बांट के खा लिया, जहर को कौन खाए। तब भगवान शंकर ने विष पान करने के बाद इसी मेकल पर्वत के ऊपर भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक बैठ के तपस्या किए थे। तब उनके कंठ के पसीना से नर्मदा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम है अमरकंट। अब लोग कंटक में, तो कंठ मीन्स गला। ये जो मंदिर आप देख रहे हो 51 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ है। एक पाकिस्तान चला गया तो 51 बचा। उस 51 में एक शक्तिपीठ है। ये माँ नर्मदा का जो उद्गम देख रहे हैं, इस मंदिर में 24 मंदिर है। इसी 24 मंदिर के अंदर से नर्मदा माता गर्म पानी के रूप में निकलती है और गर्म पानी के रूप में निकलती है। और ये मंदिर जो है अल्लाहबाई होलकर ने इसको बनवाया था। इसके अंदर में 12 फीट का मंदिर है। मंदिर के अंदर में शिवलिंग है। शिवलिंग के अंदर से नर्मदा माता गर्म पानी के रूप में निकलती है। धीरे 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 एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा। आप लोग स्कंद पुराण का जो रेवाखंड सुनते हैं, बार बार कहते हैं इति रेवाखंडे प्रथम अध्याय, इति रेवाखंडे द्वितीय अध्याय। तो नर्मदा का एक नाम रेवा भी है। इसलिए नहाते समय, दर्शन करते समय रेवा रेवा कहना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान और नर्मदा का दर्शन ही बताया गया है। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूरब से निकल कर पश्चिम की ओर बहती है। यही नदी जबलपुर में मार्बल रॉक्स में भेड़ाघाट, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर और यही गुजरात जाती है। एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा, लाइफ लाइन है। तो ये अमरकंटक बहुत प्राचीन है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि, मार्कंडेय मुनि, कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, चमन ऋषि सभी ने यहाँ तपस्या किया है। इसलिए अमरकंटक को तपोभूमि बोला गया है। तपोभूमि अमरकंटक है ना। तो मैं नर्मदा प्रसाद पाठक गाइड, मेरा मोबाइल नंबर है 9424702497 है। जब भी कभी अमरकंटक आए तो हमसे संपर्क करें। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हाथ। एक और प्रश्न था, जहाँ से वो बोल रहे हैं कि वो उद्गम जहाँ पे है ना 12 फीट नीचे उनका तलघर से निकलता है शिव जहाँ से, उसका उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उसने करवाया अहिल्याबाई होलकर ने की थी। वहाँ तो आदि शंकराचार्य जी ने वहाँ पर स्थापना किया था। वो जगह का नाम है बंसेश्वर। बंसेश्वर का बांस का टुकड़ा, बांस का पेड़ है ना, बांस के पेड़ के अंदर। लेकिन अब ये सब नया निर्माण का काम होने के बाद अब बांस तो नहीं रह गया, लेकिन माँ नर्मदा का उद्गम वहीं से आज भी निकलता रहता है ना। तो माँ नर्मदा एक खाल के रूप में निकलती है, इतना बड़ा पतली खाल के रूप में निकलती है। और वही धार जो है आज जो है बिंदु से सिंधु को जोड़ा हुआ है। नर्मदा का पानी जाता है। और एक जगह पे ना माइकी बगिया में कहीं आई ड्रॉप। उद्गम को लेकर के जो मुख्य जो कहानी है वो कौन सी है? मुख्य कहानी ये है कि जो माँ नर्मदा का एक्चुअली रेवा नायक बंजारा था, जो जड़ी बूटियों का धंधा करता था। क्योंकि एक मिनट बस आ रहा हूँ भाई। हाँ अरे तय को 2 बजे निकालेगा, कल रात के 12 बजे तक पहुंचाएगा तय का वहाँ पर। हाँ तो मैं 1 बजे आ रहा हूँ। रेवा नायक बंजारा एक बंजारा था जो जड़ी बूटियों का धंधा करता था, ऐसा लोगों का एक मत है। क्योंकि उस समय उसके पास पैसे नहीं था, खाली रेवा नायक बंजारा था।
जो इधर का माल वहाँ वहाँ का माल ऐसे करता था। तो जब एक बार इस मेकल पहाड़ पर नीचे घूम रहा था तो किसी बाबा जी ने बोला, बोले ये मेकल पर्वत पर कभी गए हो? बोले बाबा जी मैं तो कभी मेकल पर्वत पर नहीं गया हूँ। तो बोले नर्मदा, तो बोले मेकल पर्वत के ऊपर जाइए और वहाँ से देखिए नर्मदा निकलती है। वो बंजारा जब यहाँ आके देखता है तो यहाँ पानी की कमी है। उन्होंने रात के समय था, गर्मी की दिन थी, बंजारा साहब ने अगरबत्ती जला के, उस समय अगरबत्ती कहाँ हुआ करता था, वो घी का दीपक लगा के माँ से विनती किया कि माँ अगर सच की निकलती हो तो रात में मेरे को सपना दो। तो रात में सपना हुआ बंजारा को कि मैं यहाँ से निकलती हूँ और मेरे साथ चलो करके। तो उस सपना में उसको एक छोटी बच्ची के रूप में लेके गई और उसी जगह में वो बंजारा, वो जो माँ नर्मदा थी, वो बोली यहाँ पर हूँ करके उसी जगह में वो कूद गई। बंजारा का सपना टूटा और उन्हें सुबह जाके बताया भाई कि वहाँ ऐसे ऐसे घटना। तो देखे तो सब उन्होंने खुदाई किया तो वो जल का जो है जो नीचे डूबा हुआ था, उन्होंने फिर उसको धीरे धीरे करके, इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने सब मंदिर और ये 1772 का बात है। फिर 1939 में फिर ये जो है यहाँ का परकोटा वगैरह बना। और एक जो मंदिर जो बना हुआ है, हाँ हाथी है, हाथी है। हाँ, उस हाथी का ये महत्व है कि वहाँ से पाप और पुण्य करने वाले वहाँ से निकलते हैं, जो नहीं निकले तो हो गया निकल गए तो धर्मात्मा कहलाते हैं। पाप और पुण्य से मत जोड़िए। उस समय क्या हुआ करता था, निकलते थे, इससे लोगों का व्यायाम भी हो, आदमी का है ना, शरीर भी स्वास्थ्य अच्छे रहे, यही सब है ना। और तो कहते हैं कि माता वहाँ से निकल करके यहाँ पे स्थापित हुई है। अरे वो माई की बगिया को भ्रम फैलाया गया है। माई की बगिया जो मंदिर जो है, जैसे उद्गम यहाँ पे बोला गया गुम्बज वाले के नीचे से आया ना, तो वहाँ से निकल के नर्मदा यहाँ गौमुख के पास सामने निकलती है। यहाँ जो दर्शन करते हैं वो कौन सी है? वो तो वो माता जी की मूर्ति, वो तो शंकराचार्य जी का स्थापना किया हुआ है। अच्छा, जो वहाँ मूर्ति हाँ, स्थापित मूर्ति जिसमें है जो दर्शन किया जाता है, वो दर्शन, वो तो शंकराचार्य जी का है वो, है ना। ठीक है, धन्यवाद। अगले बार आएंगे तो आपसे मिलेंगे। अब नंबर तो है ही है। रुक जा ना, बाहर निकलो यहाँ से। इनका पूरा चप्पल नहीं है, यहीं भी ये केटा सब कुछ नहीं है। ले लो कट्टा चलो नहीं जाता ना। ले लेना है। ले बाबा हाँ कब आ जाए आधा बुरा करो। मैं जाओ। जाओ वहाँ
जा रहा हूँ। गिरा हो जाता है ना आज में। हाँ, ये तो भगत लोग पानी चढ़ाते हैं, माता जी को तो गिरा कर देते हैं। बाकी तो सब ठीक है। देखना माता चालू हो गया। स्वेटर पहने रहोगे बाहर ही अंदर स्वेटर